हेलो, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी हिंदी के अंतर्गत हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। तो चलिए उन विधाओं को देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे नाटक विधा को। तो नाटक किसे कहते हैं मित्रों? तो चलिए इससे परिचित होते हैं हम। सर्वप्रथम, रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी कथा को जब केवल पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह रचना नाटक कहलाती है। रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी कथा को जब केवल पात्रों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है तो वह रचना नाटक कहलाती है। तो मित्रों, इसमें एक बात जो विशेष गौर करने योग्य है, तो उसमें देखेंगे हम कि नाटक में अभिनय का विशेष महत्व होता है। इस बात को हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं जो एक नाटक के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम देखेंगे। तो इसमें कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन या संवाद, देशकाल, उद्देश्य और रंगमंचिता जो नाटक के प्रमुख तत्व होते हैं। तो चलिए अभी हमने नाटक के प्रमुख तत्वों के बारे में जाना, आगे देखते हैं हम प्रमुख नाटक और प्रमुख नाटककार। सर्वप्रथम हम देखेंगे नहुस, जो गोपाल चंद्र गिरधरदास जी द्वारा रचित है। तो नहुस को मित्रों प्रथम नाटक माना जाता है हिंदी साहित्य का, जिसके नाटककार गोपाल चंद्र गिरधरदास जी हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। स्कंदगुप्त, जो प्रसाद जी द्वारा रचित है। अजातशत्रु, यह भी प्रसाद जी द्वारा रचित है। ध्रुवस्वामिनी, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो मित्रों, ये जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक थे। तो आगे देखते हैं हम इसी क्रम में रक्षाबंधन, जो हरिशंकर प्रेमी जी द्वारा रचित है। राजमुकुट, गोविंद वल्लभ पंत। राजयोग, लक्ष्मी नारायण मिश्र। और सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो मित्रों, राजयोग और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा रचित दो मुख्य नाटक हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति और प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी। तो मित्रों, ये सभी के सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे अंधायोग, जो धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित नाटक काव्य है, नाटक गद्य है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश जी के मुख्य नाटक हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे महाभोज। मित्रों, ये उपन्यास गद्य की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, तो इसको हम यहाँ काट देंगे। आगे देखेंगे हम संयोगिता स्वयंवर, जो लाला श्रीनिवास जी द्वारा रचित है, जो नाटक विधा की रचना है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा रचित रचना है। तो चलिए, हमने ये जाना नाटक का संक्षिप्त परिचय देखा। इसके बाद हम आगे देखते हैं हिंदी की प्रथम एकांकी और हिंदी की परिभाषा। तो चलिए हम सर्वप्रथम देखेंगे एकांकी को। तो एकांकी में हम देखते हैं कि एकांकी दृश्य काव्य की एक विधा है। एकांकी में एक अंक होता है। यह अंक दृश्यों में विभाजित हो सकता है। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव डालना एकांकी का लक्ष्य होता है। तो कह रहे हैं मित्रों कि एकांकी का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव डालना ही एकांकी का मुख्य लक्ष्य होता है। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि जो एकांकी के प्रमुख तत्व हैं या मुख्य तत्व हैं जो एकांकी के लिए आवश्यक होते हैं, वो निम्न प्रकार हैं। नंबर पहला कथा वस्तु, दूसरा कथोपकथन, तीसरा पात्र और चरित्र चित्रण, अगला देशकाल वातावरण, नंबर पाँचवां भाषा शैली, नंबर छठवां उद्देश्य, नंबर सातवां रंगमंचिता। तो मित्रों, एकांकी के लिए ये 7 तत्व प्रमुख रूप से आवश्यक होते हैं। तो आगे देखेंगे हम कि प्रमुख या मुख्य एकांकी और एकांकीकार। तो सर्वप्रथम हम लेकर के आए हैं एक घूंट, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रसाद युग की प्रथम एकांकी है। तो प्रसाद जी के बाद वैसे एकांकी का चलन थोड़ा कम गया था। इसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दीवदान नामक एकांकी लिखी, जो इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रकाशित हुई और बहुचर्चित हुई। तो मित्रों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जा सकता है। आगे देखेंगे हम बहू की विदा, जो विनोद रस्तोगी जी द्वारा रचित एकांकी है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे धर्मवीर भारती जी को। तो धर्मवीर भारती जी की नीली झीली और नदी प्यासी थी, ये 2 एकांकियाँ हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे सेठ गोविंददास जी को। तो इनकी अष्टदल, सप्तरश्मि और नवदल इनकी मुख्य एकांकियाँ हैं। तो आगे देखेंगे हम राधाचरण गोस्वामी जी को। तो भारत माता और अमर सिंह राठौर ये इनकी प्रमुख एकांकियाँ हैं। तो ये हमने जाना मित्रों एकांकी बारे में।
इसी के आगे हम देखते हैं कहानी नामक विधा को। तो कहानी किसे कहते हैं और कहानी में कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं और प्रमुख है कहानियाँ और हिंदी की प्रमुख कहानी और कहानीकार। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा को देखेंगे, जानेंगे कि कहानी किसे कहते हैं। तो हिंदी गद्य की वह विधा है, कहानी क्या है? कहानी हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है, जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहानी कहते हैं। तो मित्रों, कहानी के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो कथावस्तु, पात्र एवं परिचय, कथोपकथन या संवाद, देश काल व वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो मित्रों, ये थे कहानी के प्रमुख तत्व। आगे देखते हैं हम प्रमुख कहानियाँ और उनके कहानीकार और हिंदी की प्रमुख मुख्य कहानी या प्रथम कहानी। तो चलिए देखते हैं कि इंदुमती। तो इंदुमती को मित्रों हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, जो किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा रचित है। वैसे तो हिंदी की प्रथम कहानी के पीछे कई मत हैं, क्योंकि रानी केतकी की कहानी सैयद इंसा अल्लाह खां जिसके कहानीकार हैं, इसको भी हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। आगे देखेंगे हम राजा भोज का सपना, जो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी द्वारा रचित कहानी विधा की रचना है। आगे देखेंगे हम 11 वर्ष का समय, जो शुक्ल जी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। आगे देखेंगे हम उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। सदगति और कफन, ये प्रेमचंद जी की मुख्य कहानियाँ हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि चीप की दावत, जो भीष्म साहनी की मुख्य कहानी है। तो मित्रों, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती यानी कि जिसके कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, इसी को माना जाता है। तो चलिए आगे और देखते हैं। तो मित्रों, इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं उपन्यास हैं। तो हिंदी में उपन्यास विधा की मुख्य रचनाओं को देखते हैं और उपन्यास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उपन्यास के मुख्य तत्व। तो चलिए जानते हैं हम कि उपन्यास किसे कहते हैं। तो उपन्यास किसे कहते हैं, तो देखेंगे हम कि वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही है। जिस वस्तु को या जिस कृति को पढ़ करके या देख करके ऐसा लगे कि ये हमारी ही है, इसमें हमारे जीवन का प्रतिबिंब है, उपन्यास कहलाता है। या यूं कहें हम कि उपन्यास प्रसादन, उपन्यासा प्रसादन यानी प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं, प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं। आगे देखेंगे हम मित्रों प्रमुख उपन्यास और उनके उपन्यासकारों को। तो चलिए सर्वप्रथम हम लेकर के आए हैं परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आगे देखेंगे हम भागवती। तो मित्रों, इसको भी सिद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित है ये, इसको भी हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। लेकिन परीक्षा गुरु को, जो लाला श्रीनिवास जी द्वारा रचित है, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आगे देखेंगे हम नूतन ब्रह्मचारी। तो नूतन ब्रह्मचारी के उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महाभोज मन्नू भंडारी। तो मित्रों, महाभोज जो है मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित एक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास विधा की रचना है। झूठा सच यशपाल। आगे देखेंगे हम प्रेमचंद जी को। तो प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि आदि। तो मित्रों, ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास थे। तो आगे देखेंगे हम शिवपूजन सहाय जी को। तो शिवपूजन सहाय जी की देहाती दुनिया, जयशंकर प्रसाद कंकाल, तितली, इरावती, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। आगे देखेंगे हम भीष्म साहनी, जिनका तमस, फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ और झूठा सच यशपाल। तो मित्रों, ये थे उपन्यास विधा की प्रमुख रचनाएं। तो आगे देखेंगे हम निबंध को कि निबंध किसे कहते हैं, निबंध के आवश्यक तत्व और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रमुख निबंध और उनके निबंधकारों को। तो चलिए देखते हैं निबंध। तो निबंध वह लेख है जिसमें किसी विषय पर विस्तार पूर्वक व पांडित्य पूर्वक ढंग से विचार किया गया हो, उसे निबंध कहते हैं या वह निबंध कहलाता है। निबंध वह लेख है जिसमें किसी विषय पर विस्तार पूर्वक व पांडित्य पूर्वक ढंग से विचार किया गया हो, वह निबंध कहलाता है। तो मित्रों, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रमुख निबंधों को। सर्वप्रथम हम देखेंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद जी द्वारा रचित राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना। सरदार पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और
प्रेम। धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसग्रंजन और साहित्य सीकर। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे पदम सिंह शर्मा जी को, तो जिनका पदम पराग और प्रबंध मंजरी प्रमुख है या मुख्य निबंध हैं। इसी क्रम में आगे लेकर के आए हैं बाबू गुलाब राय, तो इनका ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं प्रमुख हैं। संपूर्णानंद जी का शिक्षा का उद्देश्य, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का गेहूं और गुलाब, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज और कल्पलता। जैसा कि हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का देखा था रसग्रंजन, साहित्य सीकर, और इनका एक और है कालिदास की निरंकुरता। तो मित्रों, इनको हम विशेष ध्यान में रखेंगे। तो आप हमारे साथ रहे वीडियो के अंत तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।